आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से आप सभी का सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। गुरु गोरखनाथ जी कैसे बने इतने शक्तिशाली, उनकी साधना जप और दीक्षा का मेन रहस्य क्या है। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। आप लोगों का लाइक शेयर कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मुझे प्रेरणा मिलती है इस चीज़ से। जब आप लोग बोलते हो कि आपने अच्छा ज्ञान दिया है तो हमें लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे हमें कुछ ना कुछ फल प्राप्त होगा। और मेरे पॉडकास्ट जरूर देखें, गुरु गोरखनाथ सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखें, पेड सर्विस है पर डरने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे फ्री में बहुत कुछ आता है। आप यहाँ से भी कुछ सीखना हो तो सब्सक्राइब करके रखें, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु गोरखनाथ जी इतने शक्तिशाली कैसे बने। भारत के महान संत परंपरा के अनुसार गुरु गोरखनाथ जी का नाम अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। वह नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरुओं में से एक गुरु हैं। शिव जी के ये आप बोल सकते हो कि अवतार माने जाते हैं। उन्हें योग तंत्र सिद्धि और अध्यात्म के क्षेत्रों में अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की थी। लेकिन सवाल ये है कि गुरु गोरखनाथ जी इतने शक्तिशाली कैसे बने, इनके पीछे क्या उनका सिस्टम है, क्या था, कौन से गुरु थे, गहना उनका जप क्या था, या उनकी साधना क्या थी और दिव्य दीक्षा का रहस्य क्या था, वो हम आपको आज बताएंगे। गुरु गोरखनाथ जी का जो प्रारंभिक जीवन था, ठीक है ना, जहाँ उनका अवतार था, वो मेन मोटिव क्या था। गुरु गोरखनाथ जी को भगवान शिव जी का ही अवतार माना जाता है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है जन कल्याण हेतु अथवा जन को ज्ञान देने के माध्यम से वीडियो बनाया जा रहा है। मेरा किसी भी जाति विवाद किसी धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं, मैं मात्र समझाने के पर्पज से वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है ना। कहा जाता है कि महायोगी मच्छिंद्र नाथ जी ने उनको दीक्षा दी थी। वह जन्म से नहीं बल्कि योग बल से प्रकट हुए थे, कुरड़ी के ढेरी में से निकले थे। और उनको बोलते ना माता धरती की जो कोख में बोल सकते हैं मातेश्वरी गोरखा के नाम से, या उनको उनकी संतान या माता सरस्वती ब्राह्मणी की संतान। जिस प्रकार से आप डेरू सुनते, डेरू मीन इन द सेंस जब कथा सुनते, कथावाचक सुनाते हैं, कथा बुक्स किताब में विवरण मिलता है तो विवरण के अकॉर्डिंगली अलग अलग प्रकार से वहाँ पे इनकी व्याख्या करी गई है। दीक्षा का रहस्य क्या था कि मच्छिंद्र नाथ जी की अपार कृपा दृष्टि में ये जो है दीक्षा लेकर जो है साधना पद्धति पे चले थे। जब मच्छिंद्र नाथ जी को लगा था कि चारों ओर कलयुग ने और पाप ने जो है वो बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा, एक हद होती है, एक बोलते हैं ना लेवल होता है, मिनिमम है, ठीक है, और बीच वाला लेवल है मिनिमम जिसको बोलते हैं, एक उससे नीचे लोअर वाला लेवल है और एक मैक्सिमम है। मैक्सिमम से ऊपर जब हो गया था, जब पाप ज़्यादा बढ़ रहा था और इनके ऊपर जब वो बोलते हैं ना कि मच्छिंद्र नाथ जी के ऊपर जब भक्ति करने के बाद जब उनको दिखाई दिया और उन्होंने जब ये सारी चीज़ें जब दिखाई दी और जब उनको लगा कि ये पाप बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और कहीं ना कहीं ये सृष्टि को नष्ट कर देगा, तब उन्होंने भोलेनाथ को याद करते हुए त्राहिमाम के जो है वो बोलते हैं कि एक तरह से उन्होंने बोला था कि आप प्रकट हो मेरे सामने। वो उनकी भक्ति करते थे। गुरु दत्तात्रेय महाराज और भोलेनाथ की भक्ति मच्छिंद्र नाथ बाबा जी ने सबसे ज़्यादा कर रखी है। और उन्होंने जब वो बोलते हैं कि घूम रहे थे वहाँ पे, भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण में जब शिव महाराज उनके सामने प्रकट हुए थे तो तब उस वक्त इनकी बातचीत हुई थी और शिव जी ने बोला था कि मेरा ही रूप आएगा जो आगे जाके नाथ संप्रदाय का नाम करेगा और ऐसी ऐसी विद्या को लेकर आएंगे कि जिससे जो है यानी सब सारे सब्स्टिट्यूट उनके पास होंगे। यानी कि कोई बीमारी जब आती है तो सबसे पहले जो है उनका एंटीडोट ढूंढा जाता, तो ये एक तरह का एंटीडोट ही ढूंढते थे और हर एक प्रकार की जो भी वो बताने की विपत्ति होती थी उस विपत्ति का जो है प्रॉपर रूप में ये इलाज करते थे, सब ढूंढते थे। तो गुरु गोरखनाथ जी को मच्छिंद्र नाथ जी से दीक्षा मिली थी। उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है ना, घटना वो थी जब मच्छिंद्र नाथ जी ने उनकी परीक्षा ली थी। उन्होंने दही बड़े के लिए उनको दोबारा भेजा था और बाबा जी ने अपनी आंख निकाल कर तो ना दही बड़े जो है प्रदान किए थे। ये इन्होंने कौन कौन सी सिद्धियां बाबा मच्छिंद्र नाथ जी से जो है वो प्राप्त करी, जिसमें अष्ट सिद्धियां हैं,
ठीक है। अनिमा, महिमा, गरिमा बोलते हैं जिसको, आदि का ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद कायाकल्प विद्या मिली थी, जिसमें जिनसे उनकी मृत्यु पर भी नियंत्रण किया जा सकता था, जिसमें संजीवनी विद्या बोलते हैं। योग शक्ति और तंत्र शक्ति का इनको परीक्षण मिला था, तांत्रिक क्रियाओं की काट कैसे करनी है और योगिक क्रिया से कैसे करनी है, जिसकी कहानियां हम देखते हैं कि माँ काली कलकत्ते वाली इनके पेट में चली गई थी, लेकिन इन्होंने जो अग्नि प्रज्वलित कर ली, तो वो योग शक्ति थी, जिसको हठ योग का ही पाठ बोला जाता है। गूढ़ मंत्र थे, जैसे कि जिसमें शावर मंत्र, शावरी विद्या के उपासक थे, शावरी विद्या को जो है इन्होंने सिद्ध कर लिया था, और इन्होंने जो जो मंत्र बनाए थे और सारे मंत्रों का प्रयोग इन्होंने किया था, और वो सारे मंत्र जो है इन्होंने प्रयोग करके जो है आगे अपने चेलों में जो है वो बांट दिए और चेलों को आगे दे दिए, और उन चेलों ने जो है आगे गुरु बन के अपने चेलों को दिए। इसी प्रकार से परंपरा के अकॉर्डिंगली नाथ संप्रदाय जब से चली है, तो विभिन्न प्रकार के नाथों के द्वारा या उनके मुख से ऐसे शावर मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, जिनका जाप करने से सृष्टि में जन कल्याण हुआ है, और गुरुओं के द्वारा जो है आप लोगों को जो है गुप्त ज्ञान मिलता है। साधना का रहस्य और कठिन तपस्या और आत्म संयम, ठीक है ना। गोरखनाथ जी के जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां और बोलते ना कि कठिन परीक्षा के दौर से वो भी गुजरे हैं, लेकिन उनकी साधना की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि वो कभी भी हिलते नहीं थे, वो हठी थे। इसीलिए उनको यतियों के यति, सतियों के सती कहा जाता। वो इतने हठी थे कि अगर उन्होंने ठान ली तो वो करेंगे, या तो वो बोलेंगे कि मैं जाऊंगा या सामने वाला जाएगा। उन्होंने हमेशा ही उस जगह का चयन करा जहाँ पे कोई नहीं था, जैसे घोर एकांत में साधना, जंगल, हिमालय की पहाड़ियां या पर्वत बोल सकते हैं, कई वर्षों तक वहां पे अन्न का भी त्याग करा और निराहार जप करा। कई बार तो उन्होंने कई महीनों बोल सकते हैं कई सालों तक अन्न ना लिया, ना ही जल लिया। जैसे बोलते हैं 12 साल की तपस्या में बैठ गए वो, ठीक है, जब गुरु मच्छंदर नाथ जी त्रियाराज में चले गए थे। ये सारी जितनी भी जो मैं बता रहा हूँ चीज़ें, ये आप लोगों को गोरख पुराण में मिल जाएंगी, और बाबा गोरखनाथ जी की थोड़ी बहुत आप हिस्ट्री खंगालते हो तो उसमें सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। योग अभ्यास में उन्होंने अपनी कुंडलिनी जागृत कर ली थी, ध्यान, और उसके बाद उन्होंने कई प्रकार की शक्तियों को जो साधा, जिसके कारण गुरु गोरखनाथ जी को गुरुओं के गुरु कहने क्या वो होता ना कि अवसर प्रदान हुआ। और इनको गुरुओं के गुरु कहना या सदगुरु कहना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये उस लेवल के साधक थे और इन्होंने उतना कर्म करके वो चीज़ पाई थी। इसीलिए आज इनको मैं भी सदगुरु ही कहता हूँ, क्योंकि मैं भी इनका उपासक हूँ, इनके चरणों का दास हूँ। इनकी महिमा अपरंपार है। जाप की शक्ति और मंत्रों से प्राप्त ऊर्जा, गोरखनाथ जी के साधकों को विशेष जाप ही सिखाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मंत्र है, जिसमें बीज मंत्र भी इंक्लूड है, जिसमें ढा बोल सकते हैं, बर्बर बोल सकते हैं, शावरी विद्या सबसे ज़्यादा इंक्लूड है। और ऐसे ऐसे मंत्र है कि जिनकी काट करना ही असंभव है। आम जनता, पब्लिक इन चीज़ों की काट करना तो दूर की बात है, समझ भी नहीं पाएगी। और गुरु गोरखनाथ जी के भगत के द्वारा जब कोई विद्या चलाई जाती है तो बड़े बड़े तांत्रिक हिल जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच और समझ से बाहर हो जाती है, और उनकी गद्दियों पे बैठी हुई शक्तियां भी आसन छोड़ के भाग जाती है जब गुरु गोरखनाथ जी का वहां पे नाम आ जाता है। तो गुरु गोरखनाथ जी के साधक आज के समय में अगर आप कोई मंत्र जपना चाहते हो, आप चाहते हो कि गुरु गोरखनाथ जी की आपके ऊपर कृपा दृष्टि हो, तो ओम गोरक्षनाथाय नमः, ओम शिव गोरक्ष जो भी, ठीक है ना, ओम शिव गोरक्ष जोगी, इस मंत्र का जाप कर सकते हो आप। और उसके अलावा आप ओम शिव गोरक्ष इस मंत्र का भी आप लोग जो है वह जाप कर सकते हो। इससे आपको आध्यात्मिक शक्ति आपके अंदर प्रज्वलित होती है, कुंडलिनी शक्ति आती है, दिव्य दिव्य दृष्टि और दिव्यता आपके अंदर वो प्राप्त होती है, और कई प्रकार के ऐसे दिव्य चक्षु या दिव्य चक्कर बोल सकते हैं जो आपके अंदर एक्टिवेशन होते हैं, और आपको जो है पूर्ण रूप से आप संसार में क्यों आया और उन कार्यों से अवगत करवाते हैं, और देव दर्शनों की आपको अनुभूति होती है स्वप्नों के माध्यम से, आपके कर्मों के हिसाब से। शक्ति का रहस्य क्या था? सबसे पहले संयम बहुत था इनमें, नियमों के पक्के थे, श्रद्धा भावना बहुत थी गुरु के प्रति। ये कभी भी गुरु को पलट कर वो बोलते ना रिप्लाई नहीं देते थे, गुरु ने बोल दिया कि खड़ा हो जाते, खड़े हो जाते थे। और इनसे बड़ा गुरु चेले की एग्जाम्पल कोई दुनिया में आपको मिलेगी भी नहीं, जितने तगड़े ये और गुरु चेले थे। इतने तगड़े गुरु थे कि ये गुरु के लिए अपने प्राण त्यागने को भी रेडी थे। खैर आज के चेलों और आज के भक्तों के बारे में तो कुछ बोला नहीं जाता, तो जिस गुरु से लेते हैं उसी को गाली देने लग जाते हैं। पर खैर मैं जन कल्याण हेतु आपको बता रहा हूँ। आत्म संयम सबसे ज्यादा, इंद्रियों पर इनका कंट्रोल था। अगर ये किसी कंडीशन में फंस भी जाते तो उस इंद्रिय को योग मार्ग के द्वारा ये फिर वापस उसको जो है उसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देते थे। अखंड श्रद्धा थी गुरु के प्रति, साधना में टूट विश्वास था। गुरु ने अगर कोई मंत्र दे दिया तो दे दिया, इनको था बस उसने दिया है मैंने जागृत करना है। अब ये नहीं सुनते थे किसी की, चाहे कोई भी आके बोल दे कि मंत्र में त्रुटि है ये फलाना, वो ये नहीं सुनते थे। ये बोलते थे मेरे गुरु ने दिया, वो 100% प्रमाणित और चलेगा ये मंत्र।
और गुरु कृपा भी बहुत थी इनके ऊपर। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की कृपा इतनी थी इनके ऊपर कि इनको दिव्य ज्ञान और ऐसी ऐसी शक्तियां गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने दी जो शायद गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने आज तक किसी और चेले को बख्शी भी नहीं होगी, ऐसी विद्या दी थी। क्योंकि ये सब कुछ जो है भगवान भोलेनाथ जी की अपार कृपा दृष्टि में हुआ था। गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धियां और चमत्कार क्या था, उन्हें मृत शरीर में प्राण फूके, ये चमत्कार उन्होंने करके दिखाया। संजीवनी विद्या के पहले उपासक थे गुरु गोरखनाथ महाराज। ये खुद बोलते थे कि मैं मरे को जिंदा भी करके दिखला सकता हूँ और जिंदे को मरा करके भी दिखला सकता हूँ। उसकी बड़ी एग्जाम्पल है, इन्होंने हरियाणा में गाँव दूध नहीं देती थी, इन्होंने वचन दिए थे और दूध जो है 3-3 टाइम वहाँ पे दूध देने लगी थी गौ माता, इतनी बड़ी। और दूसरी सबसे बड़ी इनकी एग्जाम्पल क्या थी, जब पेड़ से बोलते ना कानिफनाथ जी को जब हो गया था, जब ये 12 साल की तपस्या करके उठे थे तो आम के पेड़े थे, उन्होंने आम नीचे उतारे थे विद्या थे, इन्होंने दोबारा चिपका दिए थे, तो वो भी संजीवनी विद्या का ही हिस्सा था। तो इनसे मुकाबला करना संभव है भाई, क्योंकि ये वो विद्या जानते हैं। ये तो है देवता सबसे, यानी कि यतियों के यति, सतियों के सती, सिद्धों के सिद्ध है ये बाबा गोरखनाथ। बड़े शांत रूप और बहुत ही इनका उपासक मैं हूँ। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आप इनकी तपस्या करते हो, आज मैं जो कुछ भी ज्ञान दे रहा हूँ, जो कुछ भी यहाँ पे बोलता हूँ, सब इनकी मर्जी और कृपा दृष्टि में ही बोलता हूँ। इनकी भक्ति अगर आप करते हो तो इनके जैसा सिद्ध पुरुष और सिद्ध गुरु आपको कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गुरु स्वरूप ही आपका मार्गदर्शन करते हैं। और मैंने बहुत गुरु और बहुत सी देवताओं के साथ बातचीत करके और अपना अनुभव और अध्ययन यहाँ पे दिया हुआ है, पर मात्र गुरु गोरखनाथ जी की ऐसी माया, जो माया कोई भी नहीं समझ पाया, इनके साधक ही समझ पाओगे। इनके पास जल में चलने की विद्या भी थी, आकाश में उड़ने जैसी यौगिक शक्तियों को भी इन्होंने अर्जित कर ली थी। चाहते तो उड़ के भी जा सकते थे। इन्होंने रोग निवारण का भी इन्होंने सारे सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिए थे और जन कल्याण के लिए इन्होंने शक्तियों का प्रयोग भी किया था। ठीक है, आज भी उनकी गुफाओं में साधक साधना करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं। जैसे गुरु गोरखनाथ महाराज ने गुफाओं में, यानी पंचधूनी की सेवा हो गई, 108 धूने की सेवा हो गई है, जल में खड़े होकर तपस्या हो गई है, सारी गुरु गोरखनाथ महाराज ने पहले खुद करी है, फिर अपने चेलों को करवाई है। और उसी प्रथा के अकॉर्डिंगली आज के जो सिद्ध योगेश्वर है, सिद्ध नाथ योगी हैं, जो बहुत उच्च कोटि के पदवी पर बैठे हो, आज वो अपने चेलों को वही साधना करवाते हैं जो गुरु गोरखनाथ महाराज जी ने उस समय अपने चेलों को करवाई थी। तो गुरु गोरखनाथ जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है और लोगों को क्या लगता है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और मेरे द्वारा बताएगी जो इन्फॉर्मेशन है, इससे आप कितने सेटिस्फाई हो, ये भी आप कमेंट में ज़रूर लिखना। आप आदेश जरूर करें बाबा के नाम का। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो बाबा गोरखनाथ जी के, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। अगर आपका टॉपिक मुझे लगा कि जेन्युइन है और आपका टॉपिक जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है, आने वाले समय में वो पब्लिक को चाहिए, तो डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो आएगा। और आप लोगों के कमेंट, शेयर और लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है भाई। आदेश जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। गुरु गोरखनाथ एवं सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल का ज्वाइन बटन जरूर जोड़ा करें। छोटी सी सेवा भाई, वो मंदिर दान में ही लगनी है, हमने मंदिर बनाना है, उसी में जानी है। तो हमने वो खाए नहीं लेनी है किसी की भी। दान पुण्य कर्म करना आपका फर्ज बनता है। 9891595270 मेरा नंबर है। जन कल्याण हेतु ही यहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी की सारी सर्विस पेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सर्विस चार्जेस लिखे हो, पर डरने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे बहुत कुछ फ्री में आता है। अगर आप सीखने के इच्छुक हो तो चैनल को सब्सक्राइब करा, तो वीडियो जरूर इसके डेली वॉच करो। और मेरे पॉडकास्ट आते हैं मेरे चैनलों पर आने, गुरु गोरखनाथ सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल पर। मेरे पॉडकास्ट को अच्छे से देखें, सुने और समझने की कोशिश करें। आप लोगों को वो ज्ञान प्राप्त होगा जो आपको कभी भी किसी से नहीं मिलना। शायद अगर आप लोग अभी गुरु धारण करके बैठो तो आपका गुरु भी वो चीज़ बताएगा जो आपको इस चैनल पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्वयं अनुभव करा जाता है पहले, फिर ही लोगों तक पहुँचाया जाता है। और आप लोगों के प्यार सदका और आप लोगों का प्रेम से नहीं हमें यहाँ पे लेके बैठा हुआ, क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं तभी ही यहाँ पे वीडियो आते हैं। अगर पब्लिक हमें देखे ही ना या सुने ही ना तो यहाँ पे कुछ भी ना है। तो सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ और महामाई के पार कृपा दृष्टि आप लोगों को बनी रही, यही मेरी दुआ याद रहती है। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आगे चाहिए होगी, कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रश्नों का उत्तर भी पूछ सकते हो। और लाइव स्ट्रीमिंग में आप मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। और बाकी के जितने लिंक है मेरे सोशल मीडिया के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो वहाँ पे जाके उन लिंक्स पे आप जो है मुझे फॉलो, लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।